हम एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई हमें जज कर रहा है, हमारी गलतियों पर नजर रख रहा है या हमारी लाइफ के बड़े मोमेंट्स का वेट कर रहा है। सच तो ये है कि ये सिर्फ आपके दिमाग का एक इल्यूजन है, जिसे साइकोलॉजी में स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि दुनिया को आपकी कोई परवाह नहीं है। लोग अपने खुद के कर्ज, अपनी बिखरी हुई रिलेशनशिप्स और अपने करियर की टेंशन में इतने डूबे हुए हैं कि उनके पास आपके फेल्ड करियर या आपके ब्रेकअप पर बैठकर चर्चा करने का वक्त ही नहीं है। आप डरते हो कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन वो लोग खुद इसी डर में जी रहे हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो। आपका ईगो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप इस पूरी फिल्म के मेन कैरेक्टर हो और पूरी दुनिया ऑडियंस है, जबकि हकीकत में हर कोई अपनी फिल्म का हीरो बना बैठा है और आप वहां एक साइड एक्टर भी नहीं हो। जब आप ये समझ लेते हो कि कोई आपको नहीं देख रहा, तब आप असली मायने में आज़ाद होते हो, वो करने के लिए जो आप सच में करना चाहते हो। अपने ईगो को ये समझाओ कि आप इतने स्पेशल नहीं हो कि पूरी दुनिया का ध्यान आप पर हो। और ये बात दुखदायक नहीं, बल्कि सुकून देने वाली होनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि इस बच्चे में तो नेचुरल टैलेंट है या ये तो गॉड गिफ्टेड है, लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, हकीकत में ये एक बहुत बड़ा धोखा है। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि टैलेंट सिर्फ एक एंट्री टिकट है। ये आपको रेस के स्टार्टिंग पॉइंट तक तो ला सकता है, लेकिन रेस जिताने की ताकत नहीं रखता। आपका ईगो अक्सर आपको ये कहकर सुला देता है कि मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं तो क्रिएटिव हूँ, मैं बिना मेहनत के भी कर लूंगा। लेकिन याद रखना कि एक एवरेज इंसान जो हर दिन घिस रहा है, वो उस टैलेंटेड इंसान को मिट्टी चटा देगा जो सिर्फ अपने पुराने अवार्ड्स के भरोसे बैठा है। टैलेंट तब तक कचरा है जब तक उसे डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के सांचे में ना ढाला जाए। दुनिया ऐसे हजारों टैलेंटेड फेलियर से भरी पड़ी है जो आज भी यही शिकायत करते हैं कि उन्हें सही मौका नहीं मिला, जबकि सच ये है कि उनका ईगो उन्हें मेहनत करने से रोकता रहा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेहनत तो सिर्फ कम दिमाग वाले करते हैं। पोटेंशियल की कोई कीमत नहीं होती, कीमत सिर्फ आउटपुट की होती है। अगर आप अपने टैलेंट को काम में कन्वर्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका ईगो सिर्फ एक खाली तिजोरी है जिसकी चाबी आपने खुद खो दी है। इस इल्यूजन से बाहर निकलो कि आप स्पेशल हो और उस लेवल की मेहनत शुरू करो जैसे आपके पास खोने को कुछ न हो और पाने को पूरी दुनिया। आज के दौर में हम सब एक ऐसे नशीले जाल में फंसे हैं जिसे वैलिडेशन कहते हैं। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आपका ईगो अब आपके कब्जे में नहीं, बल्कि उन लोगों के हाथ में है जो आपकी पोस्ट को लाइक या डिसलाइक करते हैं। हमने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उन अजनबियों को दे दिया है जो हमें जानते तक नहीं। आप एक अच्छा काम इसलिए नहीं करते कि वो सही है, बल्कि इसलिए करते हैं ताकि आप उसका एक फोटो खींचकर दुनिया को दिखा सकें कि देखो मैं कितना महान हूं। ये एडिक्शन आपको अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि आपकी पूरी सेल्फ वर्थ स्क्रीन के उन छोटे छोटे पिक्सल्स और नोटिफिकेशंस पर डिपेंड हो गई है। अगर कल इंटरनेट बंद हो जाए और कोई आपकी तारीफ करने वाला ना बचे, तो क्या आपकी नज़र में आपकी कोई इज्जत रहेगी? सच तो ये है कि आप खुद से नहीं, बल्कि उस इमेज से प्यार करते हो जो आपने दुनिया के लिए बनाई है। आपका ईगो तब तक फीड होता रहता है जब तक कोई वाह वाह कर रहा है, लेकिन जैसे ही क्रिटिसिज्म मिलता है, आपका ये फेक महल ढेर हो जाता है। इस एडिक्शन को छोड़ो और असली बनो, क्योंकि लाइक्स से घर नहीं चलता और कमेंट से कैरेक्टर नहीं बनता। जब तक आप दूसरों की नज़रों में कूल बनने की कोशिश करते रहोगे, तब तक आप अपने खुद के गुलाम बने रहोगे। हम में से अक्सर लोग एक ऐसी मानसिकता यानी माइंडसेट में जी रहे हैं जहां हमें लगता है कि पूरी कायनात हमारे खिलाफ साजिश कर रही है। मेरी किस्मत खराब है, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था, सिस्टम करप्ट है, या मुझे सही मौका नहीं मिला। ये सब वो बहाने हैं जो आपका ईगो आपको देता है ताकि आपको अपनी नाकामयाबी की जिम्मेदारी ना लेनी पड़े। ब्रूटल ट्रूथ ये है कि दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ कितनी नाइंसाफी हुई है। आप विक्टिम कार्ड खेलकर थोड़ी देर की हमदर्दी तो पा सकते हो, लेकिन सफलता कभी नहीं। जब आप हर चीज का दोष दूसरों पर मढ़ते हो, तो आप असल में अपनी जिंदगी का कंट्रोल उन्हें सौंप देते हो। सच तो यह है कि हो सकता है कि आपकी आज की हालत के लिए आप जिम्मेदार ना हो, लेकिन उस हालत में पड़े रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। विक्टिम माइंडसेट एक दलदल है, आप जितना रोओगे उतना ही नीचे धंसोगे। ईगो को ये लगता है कि मैं बेचारा हूं कहने से बोझ हल्का हो जाएगा, लेकिन हकीकत में यह आपको एक डरपोक इंसान बना देता है जो कभी लड़ना नहीं सीखता। रोना बंद करो, शिकायत करना छोड़ो और ये मान लो कि कोई आपको बचाने नहीं आएगा। आपको खुद अपना हीरो बनना पड़ेगा। आपका ईगो आपको ये यकीन दिलाता है कि आप इंडिस्पेंसिबल हो, यानी आपके बिना काम रुक जाएगा या दुनिया थम जाएगी। लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आप हर जगह रिप्लेसेबल हो, चाहे वो आपकी नौकरी हो या आपके रिश्ते। हर जगह आपका एक सब्स्टिट्यूट पहले से तैयार बैठा है।
जिस ऑफिस में आप अपनी सेहत खराब करके 12-14 घंटे घिस रहे हो, वहां आपके मरने के 24 घंटे के अंदर एक नया वैकेंसी पोस्टर लग जाएगा और महीने भर में आपकी सीट पर कोई और बैठा होगा। रिश्तों में भी यही कड़वा सच है। लोग आपको याद करते हैं जब तक उनकी जरूरत या उनका लगाव जुड़ा है, लेकिन वक्त के साथ लोग नए रास्ते और नए साथी ढूंढ ही लेते हैं। आपका ईगो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि आप सिर्फ एक पार्ट हो, पूरी मशीन नहीं। जब आप ये मान लेते हो कि आप रिप्लेसेबल हो, तब आपकी अकड़ खत्म होती है और आप असली मेहनत पर ध्यान देते हो। ये रियलाइजेशन आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये समझाने के लिए है कि अपनी जिंदगी का मूल्य उन चीजों से मत जोड़ो जो पल भर में बदली जा सकती हैं। खुद को इतना काबिल बनाओ कि आपकी जगह भरना मुश्किल हो, लेकिन ये कभी मत भूलना कि असंभव नहीं है। हम हर रोज ये झूठ बोलते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है कि आप बिजी नहीं हो, आप बस अनऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो। आपका ईगो आपको ये दिखाने पर मजबूर करता है कि आप बहुत बड़े काम कर रहे हो, जबकि हकीकत में आप अपना दिन सस्ते डोपामीन की भेंट चढ़ा देते हो। जब आप कहते हो कि आपके पास वर्कआउट करने, नया स्किल सीखने या कोई बिजनेस शुरू करने का टाइम नहीं है, तो आप असल में ये कह रहे हो कि वो चीज़ आपकी प्रायोरिटी नहीं है। आपके पास 15 मिनट की रील स्क्रॉल करने का वक्त है, यूट्यूब पर फालतू की डिबेट देखने का वक्त है और घंटों तक पुराने दोस्तों के साथ पॉइंटलेस बातें करने का वक्त है। लेकिन जब बात खुद को बदलने की आती है, तो आप टाइम मैनेजमेंट का रोना रोते हो। टाइम मैनेजमेंट जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रायोरिटी मैनेजमेंट होती है। आप हर रोज अपना वक्त ऐसे खर्च कर रहे हो जैसे आप अमर हो, लेकिन सच ये है कि आप हर पल मौत के करीब जा रहे हो और आपका टाइम डेट बढ़ता जा रहा है। आपका ईगो इस सच को छुपाता है ताकि आपको बुरा फील ना हो, लेकिन बिना डिसिप्लिन के गुजरा हुआ वक्त एक ऐसी चोरी है जो आप खुद अपने भविष्य यानी फ्यूचर से कर रहे हो। बिजी होना कोई मेडल नहीं है, बल्कि बिना डायरेक्शन के दौड़ना एक मानसिक बीमारी है। हमने एक ऐसे समाज में जन्म लिया है जहां पैसा कमाने की इच्छा को अक्सर लालच कहकर बदनाम किया जाता है, लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है कि गरीबी कोई महानता नहीं बल्कि एक बुरा सपना है। आपका ईगो अक्सर ये कहकर दिलासा देता है कि मैं गरीब हूं पर दिल का साफ हूं, जैसे कि अमीर होना कोई गुनाह हो। सच तो ये है कि पैसा सब कुछ नहीं होता। ये लाइन अक्सर वो लोग बोलते हैं जिन पर पैसा है ही नहीं, या फिर वो जिन्हें पता है कि वो कभी उतना कमा नहीं पाएंगे। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा हर उस चीज के लिए जरूरी है जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो आपके माँ बाप का इलाज हो, अच्छी शिक्षा हो या आपका सुकून। गरीबी सिर्फ जेब में नहीं, दिमाग में होती है। जब आप बड़ी बातें करने से डरते हो, जब आप नए बिजनेस आइडियाज को स्कैम कहकर रिजेक्ट कर देते हो और जब आप अमीर लोगों से नफरत करने लगते हो, तो समझ लो आपका पॉवर्टी ऑफ माइंड आपको नीचे खींच रहा है। गरीब पैदा होना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन गरीब सोचना और गरीब मरना पूरी तरह आपकी गलती है। पैसा आपका कैरेक्टर नहीं बदलता, वो बस आपके असली चेहरे को और बड़ा मैग्नीफाई कर देता है। अपने इस ईगो को मारो कि गरीबी में ही सादगी है और अपने आप को इतना फाइनेंशियल फ्रीडम दो कि आपको कभी मजबूरी में अपना ईमान न बेचना पड़े। हम अक्सर इस भ्रम में जीते हैं कि हमारे दोस्त और रिश्तेदार हमारी शख्सियत से प्यार करते हैं, लेकिन ब्रूटल ट्रूथ ये है कि दुनिया आपको नहीं, आपके स्टेटस और आपकी यूटिलिटी यानी ज़रूरत को सलाम करती है। आपका ईगो ये मानने से इनकार करता है कि आपके आसपास की लॉयल्टी अक्सर तब तक ही बरकरार रहती है जब तक आप उनके किसी काम आ रहे हों या जब तक आप उनके बराबर हों। जिस दिन आप उनसे बहुत आगे निकल जाओगे, वही लोग जो आज तालियां बजा रहे हैं पीछे से आपकी बुराई शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका सक्सेस उनके अंदर के डर को जगाता है। और जिस दिन आप उनसे बहुत नीचे गिर जाओगे, वही लोग बेचारा कहकर आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि कोई भी डूबती हुई कश्ती का साथी नहीं बनना चाहता। इंसान की फितरत है कि वो अपने फायदे को पहले देखता है। ये सुनने में कड़वा है, लेकिन आपके दुख में रोने वाले कम और आपके तमाशे का मजा लेने वाले ज्यादा हैं। अपने ईगो को ये समझाओ कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता और हर मीठी बात करने वाला वफादार नहीं होता। फेक लॉयल्टी का ये पर्दा तभी हटता है जब आप मुश्किल में होते हो या जब आप कामयाबी की बुलंदियों पर होते हो। इसलिए लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के बजाय अपने कैरेक्टर और अपनी काबिलियत पर ध्यान दो, क्योंकि वक्त बदलते ही वफादारियां बदल जाती हैं। हम सब एक ऐसे कंफर्ट जोन में डूबे हुए हैं जो देखने में तो बहुत सुकूनदायक लगता है, लेकिन ब्रूटल ट्रुथ ये है कि ये जोन आपकी तरक्की का कब्रिस्तान है। आपका ईगो आपको हर वक्त सेफ खेलने की सलाह देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि अगर आपने कुछ नया ट्राई किया और फेल हो गए तो उसकी ईंट से ईंट बच जाएगी। हम आराम की तलाश में इतने अंधे हो गए हैं कि हमें स्ट्रगल एक गाली लगने लगी है। लेकिन हकीकत यह है कि लोहा तभी तलवार बनता है जब वो आग में तपता है और चोट खाता है।
अगर आपकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है और आप हर रोज वही पुराने काम कर रहे हो जो आपके लिए आसान है, तो समझ लो आप जिंदा लाश बन चुके हो। कंफर्ट एक स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे आपकी एम्बिशन, आपकी भूख और आपकी लड़ने की क्षमता को खत्म कर देता है। आपका ईगो आपको कहता है कल करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, या इतना मिल गया वही काफी है। लेकिन ये सब बातें आपको मीडियोक्रिटी की दलदल में फंसाने के लिए है। ग्रोथ हमेशा वहां शुरू होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। इस डर को मारो कि अगर मुश्किल हुई तो क्या होगा, और उस मुश्किल को गले लगाओ, क्योंकि बिना दर्द के मिली हुई जीत सिर्फ एक भ्रम है और बिना मेहनत का आराम सिर्फ एक उधार है जो आपको आगे चलकर पछतावे के साथ चुकाना पड़ेगा। ये स्क्रिप्ट का सबसे कड़वा और आखिरी सच है जो आपके ईगो की बची कुची बुनियाद को भी हिला देगा। ब्रूटल ट्रुथ ये है कि एक दिन आप मर जाओगे और उसके कुछ ही दिनों बाद दुनिया को फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। हम अपनी पूरी जिंदगी इस गुमान में गुजार देते हैं कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारी लेगेसी बहुत बड़ी होगी और लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि आपके जनाजे के बाद लोग शमशान से निकलते ही इस बात पर चर्चा करेंगे कि खाना कहाँ खाना है। आपकी मेहनत से कमाई गई प्रॉपर्टी पर नए नाम की तख्ती लग जाएगी, आपके कपड़े किसी को दान कर दिए जाएंगे और आपकी फोटोज पर धूल जमने लगेगी। 2 या 3 पीढ़ियों बाद किसी को ये तक याद नहीं होगा कि आपका चेहरा कैसा दिखता था या आपने जिंदगी में क्या बड़ा किया था। आपका ईगो जिस इज्जत और स्टेटस को बचाने के लिए दिन रात डरता रहा, वो मिट्टी में मिल चुकी होगी। ये सुनने में नाहिलिस्टिक या उदास लग सकता है, लेकिन असल में ये सबसे बड़ी आज़ादी है। जब आप ये मान लेते हो कि अंत में सब कुछ खत्म होना ही है, तो आपका लोग क्या कहेंगे वाला डर मर जाता है। जब कुछ बचना ही नहीं है तो डर किस बात का? रिस्क लेने से क्यों डरना? फेल होने से क्यों शर्माना? इस फाइनल ईगो डेथ को स्वीकार करो और आज से वो जिंदगी जीना शुरू करो जो आप सच में जीना चाहते हो, ना कि वो जो दुनिया आपको दिखाने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि अंत में सिर्फ आपका वो अनुभव, एक्सपीरियंस मायने रखेगा जो आपने खुद के साथ जिया है। बाकी सब सिर्फ एक शोर है जो वक्त के साथ शांत हो जाएगा।